नमस्कार भाई और बहनों। अब आंगनबाड़ी केंद्र से लाभार्थियों को राशन लेना न आसान रह गया है और न ही कार्यकर्ती को लाभार्थियों का राशन देना आसान रह गया है, क्योंकि सरकार की नई नई व्यवस्था जो 1 किलो चने की दाल, 1 किलो दलिया और आधा किलो तेल के लिए हो रही है, उससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तक केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परेशान हो रही थी, लेकिन अब लाभार्थियों को भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक राशन लाभार्थी ले जाते थे, लाभार्थी के परिवारजन ले जा सकते थे। अगर लाभार्थी नहीं आ पा रहा है तो लाभार्थी के परिवारजन भी राशन ले जाते थे। लेकिन अब सरकार की नई व्यवस्था शुरू हो रही है भाई और बहनों। अब केवल राशन लाभार्थी ही ले जा पाएंगे, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं ले जाएगा, क्योंकि अब फेस की पहचान करने के बाद ही राशन लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो जब तक सीधे लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन लेने के लिए नहीं आएंगे, तब तक राशन नहीं दिया जाएगा। राशन लेने के लिए लाभार्थी आएंगे तो उनकी फ़ोटो ली जाएगी और इस तरह से उनकी पहचान की जाएगी, तभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को दिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार को सिर्फ लाभार्थियों को ही दिया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले गर्भवती, धात्री और बच्चों को पोषाहार परिवार के अन्य सदस्य ले जाते थे, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्रों के गर्भवती व धात्री महिलाओं को बच्चों के फोटो को चेहरे की पहचान के लिए आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा पोर्टल पर अपलोड कराने शुरू कर दिया है। केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार वितरण के समय उपस्थित रहते हुए अपनी पहचान करानी होगी। इसके लिए पोषण ट्रैकर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले धात्री व गर्भवती महिला और बच्चों को फेस रिकॉग्निशन OTP के माध्यम से पोषाहार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए शासन द्वारा नया सिस्टम फेस रिकॉग्निशन या OTP लागू किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्रों के गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों के फोटो को चेहरे की पहचान के लिए आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा पोर्टल पर अपलोड कराने शुरू कर दिए हैं। केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार वितरण के समय उपस्थित रहते हुए अपनी पहचान करानी होगी। इसके लिए पोषण ट्रैकर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी। चेहरे की पहचान होने के बाद लाभार्थी को पोषाहार दिया जाएगा। अगर कोई लाभार्थी महिला या बच्चा पोषाहार लेने के लिए केंद्र पर उपस्थित आने में असमर्थ है तो पोर्टल द्वारा मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद उस OTP को आंगनबाड़ी द्वारा पोषण ट्रैकर पर दर्ज करने के बाद ही पोषाहार दिया जाएगा। शासन ने नए साल की शुरुआत होते ही इस सिस्टम को लागू करना था, लेकिन पोर्टल पर OTP व फेस ID सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। जिलों में आंगनबाड़ी वर्करों को इस सिस्टम को लागू करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन पोर्टल में कमी की वजह से समस्या आ रही है। शासन द्वारा गर्भवती, धात्री महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए फेस रिकॉग्निशन और OTP सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे आंगनबाड़ी वर्करों को भी पोषाहार वितरण में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखा गया है कि अधिकांश लाभार्थी के अभिभावक या परिवारजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन के लिए चक्कर काटते रहते हैं, जबकि ये राशन लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस नई व्यवस्था शुरू होने के बाद पोषाहार सीधे लाभार्थी को मिलेगा।
तो भाई और बहनों, ये मंशा है सरकार की, और सरकार को ये लग रहा है कि फेस की पहचान करके राशन देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और राशन लाभार्थियों तक पहुंचेगा। अब लाभार्थियों तक राशन पहुंचेगा कि क्या होगा, ये बात तो बाद की है, क्योंकि देखिए परिवारजन ले जा रहे हैं तो लाभार्थी के लिए ही ले जा रहे हैं। कोई बहू है, नई नवेली आई हुई है, तो उसके घर वाले ही राशन ले जाते हैं। कोई धात्री माता है, उसकी डिलीवरी अभी हुई है, कोई गर्भवती माता है, आने में असमर्थ है, तो उनके परिवारजन ही राशन ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राशन परिवारजन ले जाते हैं तो लाभार्थी को नहीं मिलता है, लाभार्थी को ही मिलता है राशन, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सरकार तो ये सोच रही है, जो भी सोच रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या बन कर के सामने आएगी बहनों, क्योंकि लाभार्थी को राशन चाहिए, चाहे जो भी आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगे, लाभार्थी तो बहुत कम ही आते हैं, उनके परिवारजन ही आकर के राशन ले जाते हैं, और परिवारजन आएंगे तो राशन उनको चाहिए। और जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राशन नहीं देंगी तो फिर यहीं से होगी शुरुआत खटपट की, और राशन न देना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मजबूरी होगी। भाई उसको तो फेस पहचान करके ही राशन देना होगा, ये चीज़ें आएंगी। और लाभार्थी के परिवारजन जो आएंगे उनको राशन चाहिए ही चाहिए, तो ये चीज़ें होगी। गांव की बात है भाई और बहनों, गांव में बहुत लोग दबंग भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो इतने दिनों से काम करके अपने गांव में अपनी इमेज को थोड़ी अच्छी बनाए हुए हैं, अपने गाँव में लोग कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, वहीं उन सब चीज़ों के चलते राशन अगर लाभार्थी के परिवारजन लेने आएंगे तो फिर राशन देने में दिक्कत होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, क्योंकि फेस की पहचान होगी तभी तो राशन दिया जाएगा। तो ये सारी समस्या बनकर के सामने आने वाली है भाई और बहनों, और ये बड़ी समस्या होगी। आप लोगों को क्या लग रहा है? जो भी आंगनबाड़ी के लाभार्थी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं कि क्या यह सरकार जो ये शुरुआत करने जा रही है यह सही है, क्या यह सही से कामयाब हो पाएगा? और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें और जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें देख रही हैं, वो भी मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं कि क्या यह तर्कसंगत है, क्या सरकार की यह व्यवस्था सही है। ये तो एक तरह से लाभार्थी और कार्यकर्ती के बीच में झगड़ा लगाने वाली बात है बहनों, क्योंकि मुझे तो कहीं से ये सही नहीं लग रहा है। क्योंकि लाभार्थी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे लाभार्थी आएँ, क्योंकि सारे लाभार्थी नहीं आते हैं, उनके परिवारजन ही आते हैं। 50% ही लाभार्थी आते हैं और 50% उनके परिवार के सदस्य, उनकी सास, उनके देवर, जेठ, पति ही आते हैं राशन को लेने के लिए। और जब आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन लेने आएंगे, राशन नहीं मिलेगा तो होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और लाभार्थियों के बीच में विवाद। तो इतने दिनों से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने गांव में काम करके अपनी इमेज और अपनी इज्जत बनाई है, फिर उन सब चीज़ों पर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और भी रहेगी, राशन की वजह से ही 3 से 6 साल तक के बच्चे एक तरह से देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों में अब ज़्यादा संख्या में पढ़ने के लिए आने लगे हैं। और राशन की वजह से ही टीका लगाने की टीकाकरण भी ढंग से होता है, और राशन की वजह से मातृ समिति की बैठक हो या सुपोषण दिवस की बैठक हो या गोद भराई का कार्यक्रम हो, अन्नप्राशन का कार्यक्रम हो, तो उसमें शामिल होने के लिए गांव वाले आ जाते हैं। अगर उनको राशन नहीं दिया जाएगा तो ये सारे इवेंट भी प्रभावित होंगे, कोई भी कार्यक्रम तरीके से नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये गांव का मामला है और गांव में लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन सब चीज़ों की दिक्कत होगी। जिसका है उसको न मिलके उसके परिवार वालों को ही मिला तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बुराई है, क्योंकि परिवार का जन जो ले जाएगा वो तो अपने परिवार के सदस्य के लिए ही ले जाएगा। तो यही बात है बहनों, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों के क्या विचार हैं मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। ये फेस पहचान की व्यवस्था सरकार को बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।